हाय एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स की इस सीरीज़ में हमारा आज का प्रॉब्लम है कॉइन पाइल्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि आपके पास दो कॉइन्स के पाइल्स हैं। पाइल्स का मतलब क्या हुआ, ढेर है आपके पास। ठीक है, कोई ढेर है आपके पास दो तरीके का। ठीक है, एक जिसमें है दो ढेर है आपके पास, एक में जिसमें ए कॉइन्स है, मतलब कि बहुत सारा कॉइन्स रखा हुआ स्टैक्ड है, इसमें ए कॉइन्स है। सिमिलरली इसमें क्या है आपका, मान लो कि कोई बी नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये सेट 1 कह लो इसको, मान लो। ठीक है, ये सेट 2 है तुम्हारा। इसके अंदर दो ए कॉइन्स है, इसमें बी कॉइन्स है, वो तुमको देखे रखा है। तो इनमें तुम दो तरीके के स्टेप्स यूज़ कर सकते हो। दो तरीके के स्टेप्स होंगे सच दैट तुमको एफिशिएंटली क्या करना है कि एम्प्टी करना है, मतलब कि दो अलग अलग तरीक़ों से इसमें से नंबर ऑफ़ कॉइन्स तुम निकाल सकते हो। ठीक है, और तुमको उसको ऑप्टिमाइज़ करना है कि तुमको बताना है फिर फाइनली ऑप्टिमाइज़ करने के बाद कि क्या तुम सच में एम्प्टी कर सकते हो इसको। तो वो जो स्टेप के ऊपर मेरा कांस्टेंट है ना, वो क्या है, या तो मान लो कि एक तरीका है तुम्हारा वे 1 कह लेते हैं। ठीक है, या मेथड 1 जो कह लो, उसमें क्या कर सकते हो, वो कहता है कि इन वन मूव, एक बार में आइदर यू कैन रिमूव वन कॉइन फ्रॉम लेफ्ट पाइल और टू कॉइन्स फ्रॉम राइट पाइल। ठीक है, मतलब कि वन कॉइन लेफ्ट से प्लस टू कॉइन राइट से। और दूसरे वे में क्या हो सकता है तुम्हारा, सेम इसका ऑपोजिट, टू कॉइन तुम्हारा लेफ़्ट से निकलेगा प्लस वन कॉइन तुम्हारा राइट से निकलेगा। ठीक है, इन दो वे में तुम निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा ए का वैल्यू यहाँ पे मान लो कि तुम्हारा 2 है, बी का वैल्यू है 1। ठीक है, मतलब इसमें दो कॉइन्स हैं, पहले वाले ढेर में लेफ़्ट वाले में, और राइट वाले में एक कॉइन है। तो इसमें अगर हम लोग वे 2 निकालेंगे, वे 2 को यूज़ करेंगे, तो हम लोग एक ही बार में, एक ही मूव में इस पूरे पाइल को एम्प्टी कर सकते हैं। राइट, तो उस केस में हम लोग क्या प्रिंट करवा देंगे, यस कैपिटल में प्रिंट करना, जो भी है सेकेंडरी चीज़ है वो। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बस इतना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम आपका मैथमेटिकल स्किल्स के ऊपर, ठीक है, कंप्यूटेशन करना है हम लोग मैथमेटिक्स का। ठीक है, उस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसमें बहुत आपको कुछ हैवी कुछ नहीं करना है, आपको पैटर्न समझना है कि, ठीक है, और उसके वजह से कुछ इक्वेशंस बनाने, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशंस को देखते हैं कि कैसे इक्वेशंस बनेंगे। ठीक है, मान लो कि वे 1 है, जिसमें कि हम लोग लेफ़्ट वाले पाइल से आपका एक कॉइन निकालते हैं और राइट वाले से आपका दो कॉइन निकालते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग मान लो कि N1 स्टेप्स लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर वे 2 का टोटल नंबर ऑफ़ स्टेप्स मान लो कहते हैं कि N2 है, जिसमें कि दो कॉइन्स लेफ़्ट से लेंगे, एक कॉइन राइट से लेंगे, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, मान लो N1 के लिए एक इक्वेशन मेरा बनेगा कि कितने कॉइन्स निकलेंगे। N1 टाइम्स हम लोग इस मूव को रिपीट कर रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड से मेरा कॉइन निकला होगा कितना, N1। ठीक है, और राइट वाले पाइल्स से, ठीक है, और लेफ़्ट वाले मान लो राइट से मेरा निकला होगा 2 टाइम्स ऑफ N1, इतना कॉइन्स निकला होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर N2 स्टेप्स कर रहे होंगे लोग वेट सेकेंड वाले मेथड के लिए, तो उसमें मेरा लेफ़्ट वाले से कितना निकला होगा, 2 टाइम्स ऑफ N2। ठीक है, और राइट वाला जो मेरा पाइल है उससे निकला होगा मेरा N2 कॉइन्स। राइट, ये चीज़ क्लियर है। तो मेरा ये दोनों हो गया, इतने तरीके के मेथड्स थे मेरे कि हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, सच दैट N1 और N2 का जो वैल्यू है, ठीक है, वो शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, निगेटिव नहीं हो सकता ये। ठीक है, ये कंडीशन तो पता है। अच्छा, अब एक बात बताओ हमको कि ए और बी का जो वैल्यू होगा वो मेरा कैसा होगा। राइट, वो मेरा कैसा होगा, तो ये होगा मेरा N1। ठीक है, प्लस 2N2, ये लेफ़्ट साइड के लिए, ये लेफ़्ट साइड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, शुड बी इक्वल टू ए। राइट, शुड बी इक्वल टू ए, और मेरा सेकंड के लिए, राइट के लिए कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू बी होगा, तो वो होगा 2 टाइम्स ऑफ N1 प्लस N2 शुड बी इक्वल टू बी। ये दोनों इक्वेशंस हैं मेरे पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसको हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे। राइट, तो एक काम करते हैं कि मल्टीप्लाई 2 इंटू 2। ठीक है, चलो, तो ये मेरा इक्वेशन क्या बन गया, 4 टाइम्स ऑफ N1 प्लस 2N2 इक्वल टू 2B। ठीक है, ठीक है, ये मेरा इक्वेशन मान लो कह लेते हैं इसको 3, मतलब 11th-12th के याद आ रहा है, ऐसे हम लोग इक्वेशंस का नंबर दे देते ना। ठीक है, और मेरा पहला इक्वेशन क्या था, 2N2 है ना, तो चलो इसको माइनस कर लेते हैं, N1 माइनस 2N2 इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ठीक है, अब दोनों का सम ले लेंगे, तो
2n2 तो ख़त्म हो गया, तो 3n1 इक्वल टू 2b माइनस ए, ठीक है। तो n1 इज़ इक्वल टू 2b माइनस ए डिवाइडेड बाई आपका 3, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि ये जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स है ये नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मतलब ये वाला वैल्यू मेरा क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। एक तो ये है, प्लस इन इस इक्वेशन को, ठीक है, ए और बी हम लोग कह रहे थे, ठीक है, ये कब सेटिस्फाई होगा, ये कब होगा, मतलब हो सकता है कि एक के साथ ऐसा भी हो सकता है ना कि ये डिविजिबल ही ना हो, मतलब n1 और n2 किसी तरीके से हम लोग a के बराबर ना हो, 2 टाइम्स ऑफ n1 प्लस n2 मेरा b के बराबर ना हो, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी तरीके से इसको रिड्यूस नहीं कर पाए अप टू 0, राइट, तो इस केस को सही होने के लिए दिस नंबर 2b माइनस ए शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो मेरा एक कंडीशन आपका ये वाला होगा, ठीक है, बहुत अच्छे। सेकंड कंडीशन क्या होगा मेरा कि 2b माइनस ए, ठीक है, मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो इसको मॉड्यूलो लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं ना, मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इन दोनों कंडीशंस को हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया मेरा पूरा कैलकुलेशन का पार्ट, इसको ही इम्प्लीमेंट करना है। उसके अलावा कुछ बेस केस होता है, ठीक है, वो हम लोग ऐसे ही मतलब ऑब्जर्वेशन से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्या ऐसा कोई केस सोचो जिसमें कि मान लो कि मेरा ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, सच दैट कोई एक ज़ीरो हो जाए, ठीक है, एक नॉन ज़ीरो हो, एक नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मान लो कि एक तुम्हारा हो गया 0 और बी हो गया तुम्हारा 2, ठीक है। अब कहने के लिए तो ये इक्वेशन सही होगा ना, ठीक है, 2b माइनस ए, ठीक है, तो कहने के लिए तो सही होगा कि हम लोग एक स्टेप में निकाल सकते थे, पर क्योंकि ए में कोई कॉइन ही नहीं बचा है, ए के पास कोई कॉइन ही नहीं था, बस बी के पास है, तो एनीवे हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ए और बी में जो भी मिनिमम वैल्यू होगा ऑफ ए और बी अगर इक्वल टू 0 है, ठीक है, और मैक्सिमम कोई बड़ा वैल्यू है मेरा ए और बी का जो कि ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है, उस केस में हमको क्या रिटर्न करवा देना है, नो, ठीक है। ये एक बेस केस था, तुम चाहो तो इसको इंक्लूड कर सकते हो या अपने तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल जो मेरा पूरा कोड बन के आ रहा है, ठीक है, वो कुछ ऐसा ही है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। अगर इतना तक तुमको क्लैरिटी मिला है तो इसको यूज़ करके और इसको यूज़ करके एक बार खुद से कोड लिखने का ट्राई करो, ठीक है। अगर कहीं फंस रहे हो तो नेक्स्ट सेक्शन में मूव करो, जहाँ पे हम लोग इसको पूरे कोड को लिखेंगे, कोड कॉम्प्लेक्सिटी को समझेंगे, ठीक है। चलो फिर, तो बेसिक फॉर्मेट रेडी है। अच्छा, तो सबसे पहला इनपुट होगा कि मेरा कितने बार इसको रन करना, मतलब हम लोग कितने बार इनपुट लेंगे, टी टेस्ट केसेस हैं, ठीक है। इसलिए एक काम करते हैं, अपना एल बना लेते हैं। एल अभी तक तुमको पता होगा, लॉन्ग इंट ही है, ठीक है, तो तुम लोग अपने हिसाब से कर लेना उसको। ए और बी ले लो, एक टी ले लो, ठीक है। तो यूज़र से हम पूछ लेते हैं कितना नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस होने वाला, तो मेरा होने वाला है वो टी, ठीक है। तो अपना जो भी वाइल लूप होगा, ठीक है, तो टी माइनस करके टी नंबर ऑफ़ टाइम्स हम लोग ये वाइल लूप को चला लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ए और बी यूज़र से पूछ लेते हैं हम लोग कि क्या है भाई तुम्हारा ए और बी नंबर ऑफ़ फाइल्स क्या है लेफ़्ट और राइट के लिए, ठीक है। एक काम करते हैं, एक छोटा सा कोड में एडिशन करते हैं। अगर ए छोटा है बी से ना, तो उसको क्या करो, स्वैप कर लो। मतलब हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि तुम्हारा ए बड़ा है और बी छोटा है, ठीक है, जस्ट फॉर सेक ऑफ कोड सिंप्लिसिटी, ठीक है। चलो, अब अपना वाला कंडीशन बेस केस जो ऐसा जो था, एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन, इफ़ मीन ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड, ठीक है, मैक्स जो है ए और बी इक्वल शुड बी ग्रेटर दैन 0, ठीक है, या फिर इतना ही पे छोड़ दो, उसका मतलब भी वही है, ठीक है। और मैक्स एग्जिस्ट करता है, उस केस में हम लोग क्या आउटपुट दे लेंगे, तुम्हारा सी आउट, ठीक है, नो, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, मैक्स देने का ज़रूरत क्या था मेरा यहाँ पे, तो मैक्स देने का ज़रूरत बस इतना सा था, ठीक है। अगर ऐसा कोई केस है जिसमें कि मेरा ए 0 है और बी भी 0 है, ठीक है, ए 0 है मेरा, बी भी 0 है, उस केस में हम लोग क्या इनपुट देंगे, यस। इसलिए दोनों वैल्यूज़ जो है 0 हो तो ठीक है, लेकिन एक कोई वैल्यू ग्रेटर दैन 0 नहीं होना चाहिए, तो बस इसी के लिए था इसका यूज़, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब अपना जो मेन कंडीशन था अभी, ठीक है, हमारा मेन कंडीशन ये दो जो मेन कंडीशन निकला था, ये दोनों और ये दोनों, इसको इंक्लूड कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। एल्स इफ़
वर्किंग कंडीशन क्या है मेरा, 2 टाइम्स ऑफ बी माइनस ए मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। अच्छा, एंड दूसरा कंडीशन क्या था मेरा कि दैट n1 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ना, तो वही है 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए, ठीक है, शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। चलो ये हो गया मेरा, ठीक है। अगर ऐसा ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो तुम क्या करो, येस को प्रिंट करवा लो, है ना। अदरवाइज़ बाकी सारे केसेस में आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा नो दे देना है ना, दैट्स व्हाट शी सेड। चलो ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर है। चलो तुम्हारा ये वाइल लूप को बंद करो, रिटर्न करवाओ तुम 0, है ना, और फाइनली मेन को बंद कर लो, ठीक है। ये हो गया मेरा पूरा कोड कंप्लीट है, बस इतना ही में। नंबर ऑफ़ लाइंस बहुत छोटे हैं। कोड कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, आई होप डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है इसकी कोड कॉम्प्लेक्सिटी, बट ठीक है भाई। तो तुम्हारा कोड कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इसका, टाइम कांस्टेंट टाइम ले रहा है, कांस्टेंट टाइम ले रहा है, ये सारे स्टेटमेंट्स, यहाँ पे कोई भी फॉर लूप, कोई भी लूप यूज़ नहीं है कांस्टेंट टाइम में, ये है। अगेन वेरिएबल्स जो यूज़ कर रहे हैं वो कांस्टेंट ही हैं, एन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये भी तुम्हारा ऑर्डर ऑफ 1, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।